हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान से फिर से कुछ अपडेट निकल का है कि वहाँ का जो बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह जो है, उन्होंने पाकिस्तान का जो आर्मी है उसके ऊपर हमला कर दिया। उसी से डिटेल्स वीडियो होने वाला है। अब देखते हैं क्या हुआ है। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना में घुस भर रहे हैं। इस वक्त जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, तब से धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से। अब से 2 दिन पहले पाकिस्तान की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी पुलिस और कम से कम 2 सैनिक मारे गए। कल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के क्वेटा में अटैक हुआ, जिसमें एक चौकी थी पाकिस्तानी सेना की, उसे उड़ा दिया गया और कम से कम 4 पाकिस्तानी सैनिक उसमें मार गिराए। लेकिन कल देर रात तो कमाल ही हो गया। स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है, दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है कि कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके भूसा भर रहे हैं पाकिस्तानी सेना में। लिटरली 10 पाकिस्तानी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं कल देर शाम हुए उस अटैक में। और बलूचिस्तान के लड़ाकों को पता है कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोलती है, वो इनकार कर देगी। इसके अलावा भारत में भी कुछ लोग बैठे हैं जो कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा, अफवाह फैलाई जा रही है। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें देख सकते हैं साफ कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को यहां पर टारगेट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिपोर्ट ये भी आई है कि जिस काफिले को निशाना बनाया गया है, ये पाकिस्तान की उस मूवमेंट का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि ईरान अफगानिस्तान के साथ जो लगा हुआ बॉर्डर है, वहां से अपने सैनिकों को, अपने मिलिट्री एसेट को मूव कर रही है भारतीय सीमा के पास। और ये सैन्य काफिला उसी का हिस्सा बताया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट को भी डिस्टर्ब किया है और पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया है बलूचों ने। नहीं, पाकिस्तान की सेना पर पिछले 3 दिनों में हर रोज एक से बढ़कर एक बड़ा अटैक हो रहा है और लगातार इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिली हुई है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपना जो वेस्टर्न फ्रंट है, यानी कि बलूचिस्तान का इलाका, केपीके खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर जहां पर तालिबान तांडव मचा रहा है, वो उसे कवर करे, या अपना जो ईस्टर्न इलाका है यानी कि भारतीय सीमा या फिर जो पीओके का इलाका है उसे गार्ड करे। इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो चली है और अब जरूरत है एक जबरदस्त काइनेटिक एक्शन की। भारत की तरफ से अगर एक मिलिट्री एक्शन होता है, उधर से बलूचिस्तान के लड़ाके कोई खेल करते हैं, और तीसरी तरफ से अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा तालिबान भी डूरन लाइन पर यहां पर कुछ तांडव मचा देता है, तो यकीन मानिए पाकिस्तान 2 नहीं 3 फ्रंट वार में उलझेगा। और उस समय भारत के पास बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान से ना सिर्फ बदला लेने का, बल्कि ऐसा अटैक करने का जो कि पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लों की रूह तक कपा कर रख दे। सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने जो प्रेशर बनाकर रखा है पिछले 3 दिनों से कि हम बदला लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी भारतीय सेना, इससे पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर बैठी हुई है। और एक सेना को आप ढंग से 2 से लेकर 3 दिन तक ही हाई अलर्ट पर बैठा सकते हो, उसके बाद उनकी अलर्टनेस कम होने लगती है, क्योंकि थकान होती है जब एक सैनिक हाई अलर्ट पर होता है, उसे कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं और कई हद तक उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। इसी वजह से भारत जितना मामले को खींच रहा है, पाकिस्तानी सेना को उतना थका भी रहा है। एक पॉइंट यह भी है कि भारत के इस दबाव से बलूचों को फायदा हो रहा है। बलूच पूरा फायदा उठाकर धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, क्योंकि उन्हें पता है इस समय पाकिस्तान की सेना उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करना अफोर्ड नहीं कर सकती। उनका पूरा ध्यान भारतीय बॉर्डर पर है, वो चाहे कुछ भी करे पाकिस्तानी सेना के साथ, पाक सेना को यह सब झेलना पड़ेगा। यानी कि बात साफ है कि भारत पाकिस्तान तनाव का सबसे बड़ा फायदा बलूच लड़ाकों को हुआ है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इसका फायदा वो और उठाएंगे और आने वाले समय में इससे बड़ा अटैक भी पाकिस्तानी सेना पर हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मजा आ गया दोस्तों, जबरदस्त वीडियो है। अब आप लोग की सोचिए, पाकिस्तान का जो सेना है, उन लोगों को उनके घर में ठोका जा रहा है और वो हमसे युद्ध करने चले। एक तरफ तो बलूचिस्तान में बलोच का जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो ठोक रहा है, दूसरी तरफ तालिबान आके ठोक कर चले जा रहे हैं। मतलब दोस्तों, कोई भी आकर पाकिस्तान के आर्मी को ठोक कर चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी ना
जब कैमरे के सामने आते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि हमारे सेना के अंदर बहुत जज्बा है, एक नंबर का है हमारा सेना। दिखाई दे रहा है तुम लोग का जज्बा, मतलब तुम लोग का फौजियों का जज्बा। अभी तो घर के अंदर कूटे जा रहे हो, जब हमसे कूटोगे ना तब तुम लोग को समझ में आएगा कूटना किसे कहते हैं। और वैसे भी पहलगाम हमले के बाद से ना तुम्हारा जो आर्मी चीफ है ना जाहिल असीम मुनीर, जो भी उसका नाम हो, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि कहीं डर के मारे देश छोड़कर भाग तो नहीं गया। हो भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान का जो सेना है वो तो डरपोक है। अभी तो हमने सिर्फ सिंधु जल परियोजना है उसको बंद किया है, इसी से पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है पूरा का पूरा। और इसीलिए ना वहाँ का हर एक नागरिक से शुरू करके पॉलिटिशियन, थिंक टैंक्स, जो भी मीडिया वगैरह है वहाँ का, ठीक है, उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि उन लोग का दिमाग का मानसिक संतुलन, सच बताऊं दोस्तों, हिल चुका है पूरा। पाकिस्तान का जाहिल आर्मी यही सोच सोच कर परेशान है कि इंडिया का अटैक कर दे तो हम उसको रोकेंगे कैसे। ऊपर से दोस्तों आज हमारे इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को ट्वीट करके बहुत अच्छी तरीके से बता दिया मिशन रेडी हो चुका है, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त हम मिशन पे निकल सकते हैं। मतलब इंडिया के पाकिस्तान को ये बताना कि हमारा प्लानिंग जो है वो रेडी हो चुका है, तुम्हें किसी भी वक्त ना हम ठोकने आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे के और भी मजा आने वाला है। आप लोग करें कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।